हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कुछ चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। आमतौर पे एनसीईआरटी के जो है कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए तो एसएससी और बाकी चीजों के लिए भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग आज इसकी कुछ बेसिक्स सीखेंगे और इसके साथ सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व इट। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें आता है, पहला क्वेश्चन में आते हैं हम लोगों का द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो समझने वाली बात है कि इसमें दो नंबर की बात हुई है। आज जो हम तैयारी करेंगे वो टू वेरिएबल के तरीके से सॉल्व करेंगे और दो वेरिएबल के हिसाब से हमें बोला गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इट मींस कि हमारे यहाँ पे दो अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है, यानी दो नंबर्स की बात हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला लेट द फर्स्ट नंबर, इसको हमने x बोल दिया, और जो अगर हम इसी का सेकंड नंबर की बात करें या अदर नंबर की बात करें इसको हमने y बोल दिया। अब क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। जिसका केस फर्स्ट है, इसके केस फर्स्ट में क्या कहता है? केस फर्स्ट में हमसे कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इट मींस x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम एज इसमें बोला गया द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है भाई, इट मींस कि यहां पे अगर मैं केस 2 की बात करूं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब जरा यहां पे ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर ये दोनों में से अगर मैं x माइनस वाई इक्वल टू 26 बोलता हूं, इट मींस कि x बड़ा है y से, इसीलिए मैंने x इक्वल टू 3y किया। अगर किसी बच्चे ने यहां पे y माइनस एक्स इक्वल टू 26 लिखा है तो यहां पे y इक्वल टू 3x लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, अब फर्स्ट इक्वेशन को हो तो सेकंड में रखिए या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में। अब जैसे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने क्या किया, सेकंड को मैंने फर्स्ट में रख देता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट की बात करता हूं। फर्स्ट में क्या है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू 26। इस x की वैल्यू मैं लिखूंगा यहां पे 3y, ये माइनस है तो माइनस लिखा, y है तो y लिखा, 26 इज 26। ये दोनों मिलके 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू यू कैन से 26 अपॉन 2, देन y इक्वल टू 13। जैसे मुझे दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल का पता चल गया, अब आपको जो अच्छा लगता है उसमें से रख दीजिए वैल्यू, चाहे तो आप फर्स्ट में रखिए चाहे तो आप सेकंड में रखिए, लिखना पड़ेगा। मैंने यहां पे क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन टू में क्या है हमारा, अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और 2 में लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री देन फाइंड देम। तो लार्जर नंबर की बात हुई, यहां पे बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। सप्लीमेंट्री एंगल हमें उसे बोलते हैं जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इट मींस तो यहां पे दो एंगल की बात हो रही है, एक लार्जर नंबर, एक लार्जर एंगल और एक स्मॉलर एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हमने x बोल दिया, और स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इसको हमने y बोल दिया। अब क्या है कि बात हुई है कि मैंने आपसे कहा था अभी कि अगर आप दो एंगल का सम, इट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोले तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और यही हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेम एज अगर हम कैसे केस सेकंड की बात करते हैं, जिसको भी इसमें लिखा हुआ है द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इट मींस जो हमारा बड़े वाला एंगल है वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री ज्यादा है। बहुत आसान सा है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां पे चाहे तो आप लिख दीजिए कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू रख दीजिए आप y प्लस 18 प्लस का y इक्वल टू 180। यहां पे ध्यान दीजिए x की वैल्यू में ये रख दिया, y की जगह में y इक्वल टू था इक्वल टू 180 y प्लस y क्या हो गया
2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, क्योंकि इस 18 को उधर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इसके साइड जो है चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, तो इसको से इसको जब भी माइनस किया तो 162 आ गया और अपॉन में 2 मैंने, तो y इक्वल टू आ गया 81 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इज 81 डिग्री। और अगर मुझे इसमें से किसी में भी निकालना है, चाहे तो फर्स्ट में रखिए चाहे तो सेकंड में रखिए, तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपसे कहा था कि जिसमें से आप वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने लेके चला फ्रॉम 2 में क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 80, देन x इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 81 प्लस 80, यानी x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करूंगा तो 99 आ गया हमारा। यानी मेरा आंसर होगा यहाँ पे कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि जो लार्जेस्ट सप्लीमेंट्री एंगल है वो है 99, जबकि स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल है कितना हमारा 81 डिग्री। और यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन का। अब हम लोग जो है इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो जैसे हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन को अगर हम पढ़े तो बोलता क्या है यहाँ पे कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 रुपीज का, जबकि लेटर सी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स तो 1750 का है। तो बोलता फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे तो बॉल बैट्स का हो या फिर किसी भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, जब भी कभी भी बात हो तो हमेशा एक के लिए लेट करते हैं। इट मींस हम लोग कैसे करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, ये हमने एक्स बोल दिया। सेम ऐसा हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ अ बॉल, ये हमने वाई रुपीज के लिए बोलते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि आप कभी भी अगर लेट करते हो तो उसको 1 के लिए करेंगे। अब जरा ध्यान देते बात को, कैसे, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, ध्यान दीजिए बात को। सपोज कि मैंने किसी भी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हाँ भाई एक चॉकलेट का रेट है 5 रुपए। अब मैंने 3 चॉकलेट खरीदे तो कितने का आएंगे, 15 रुपीज का। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि जितना उसका एक का प्राइस है उस प्राइस के साथ आपने उसके वैल्यू को यानी कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका टोटल वैल्यू आ जाता है। सेम एज यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने बोला 7 बैट्स, एक बैट का प्राइस कितना है भाई x, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 7x। फिर क्या बात हुई है भाई कि कितने बॉल्स की बात हो रही है, 6 बॉल्स की बात हो रही है, और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 3800 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम एज अगर इसी बात करें दूसरे वाले की, कि हाँ भाई इसमें 3 बैट और 5 बॉल जब खरीदता है तो वो आ जाता है 1750। ये इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको एक अलग मेथड से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि हमने जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया। इसी में हम लोग अब जो है एलिमिनेशन मेथड करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड करने के लिए क्या तरीका होता है, पहला काम होता है कि आप इक्वेशन को लिखिए, और इसमें अब हम अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है और सबसे ज्यादा यूज में से कीजिएगा तो इसको थोड़ा आसान भी पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हो तो आप एक्स वाले टर्म को देखिए, यानी वेरिएबल्स के साथ जो भी उसके साथ कांस्टेंट का वैल्यू लगा होगा। तो जैसे यहां पे देखा कि ये एक्स में क्या लगा हुआ 7 और ये इस एक्स में क्या लगा हुआ 3, ये दोनों अलग अलग नंबर है। जबकि मैं y वाले टर्म में देखो, एक में है 6, दूसरे वाले में y, एक में है y तो 6, y है तो 5, ये अलग है। ये इट मींस कि सबसे पहले आपको इन दोनों में से किसी भी एक को इक्वल कर देना है। मैं यहां पे क्या करता हूं, y वाले को इक्वल करता हूं। आप चाहे तो x वाले को भी इक्वल कर सकते हो। तो y वाले इक्वल कैसे होगा, अगर मैं इस वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई जबकि इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने सिर्फ y वाले डिजिट को देखा, y वाले डिजिट में देखा कि यहाँ पे ये आ जाएगा 30 और यहाँ पे भी y वाले को देखा तो आ जाएगा 30, इसीलिए मैंने सिर्फ y वाले के साथ देखा, बाकी को अपने आप हो जाएगा। कैसे, इस 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7x के साथ करता हूं, इट मींस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 35x, जबकि 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगा 30y। मल्टीप्लाई सबके साथ करूंगा और इसकी मल्टीप्लाई जैसे इसके साथ करूंगा तो हमारा आ जाएगा 00 5 40 19,000। जबकि 6 के साथ करूंगा मैं तो 18x प्लस 30y इज इक्वल टू 0 30 3। सबसे पहला काम था हम लोगों का। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये दोनों चीजें इक्वल आ गई और यही चीज इक्वल आनी चाहिए। अगर ये चीज इक्वल आ गई तो आप लोग आराम से इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों चीजें प्लस का है जो कि नहीं होना चाहिए, मैंने क्या किया, सबका साइन चेंज कर दिया।
जो भी साइन माइनस किया तो कितना आ जाएगा 17x, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 19,000 में से 10,500 गया तो कितना बचा भाई 8,500। x इज इक्वल टू 8500 अपॉन में 17, देन x इक्वल टू 500, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 500, यानी एक बैट हमारा कितने का पड़ेगा भाई 500 रुपए का। लेकिन क्या हमारा यही आंसर है? नहीं, यह हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर है कि आप दोनों में से जो भी आपका एक्यूरेट उनमें से किसी भी एक वैल्यू में रख दीजिए। तो मैंने एक काम किया, फ्रॉम फर्स्ट ले लेता हूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारा कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब मुझे इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो 7 इंटू 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ऑब्वियसली 3500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 6y इज इक्वल टू 3800। इसको उस साइड भेजूंगा तो 3500, देन 6y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया 300, y इक्वल टू 300 अपॉन 6, y इज इक्वल टू 500, सॉरी 50। तो y की वैल्यू हमारी कितनी है 50 आ गई। एक बैट का प्राइस कितना पड़ा हमारा 500, जबकि एक बॉल का प्राइस कितना हुआ 50। कोई डाउट तो नहीं होगा? आगे के क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।